हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आपका हमारे इस चैनल में बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। और इसी तरह हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट बालकों के अंतर्गत अपराधी बालक कल पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था कि दो कारक के द्वारा बालक जो है वो अपराधी होते हैं। एक तो जैविक कारक था और दूसरा था मनोसामाजिक कारक। जैविक कारक में हमने पढ़ लिया था और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जिसके कारण आक्रामकता व्यक्ति की बढ़ती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होते हैं वो केवल पुरुषों में पाए जाते हैं, महिलाओं में नहीं पाए जाते। लेकिन फिर भी महिलाएं अपराधी होती हैं, तो इस कारक को उन्होंने नकार दिया था। उसके बाद मनोसामाजिक कारक में हमने व्यक्तित्व पढ़ लिया था कि व्यक्तित्व के अंतर्गत जिस व्यक्ति में इदम अधिक हावी होता है, यानी कि इदम की अधिक मात्रा होती है, और सुपर ईगो और ईगो जो होता है इसके अंतर्गत कम प्रभावी होता है। ठीक है, कम प्रभावी होने के कारण ईद की अहमियत ज़्यादा हो जाती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपराधी हो जाता है। आज हम उसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे, मनोसामाजिक का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट था व्यक्तित्व। ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक और पहले लिख लेते हैं फिर हम समझते हैं। ठीक है, मनोसामाजिक कारक पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है आयु। एज। देखिए किस एज के जो व्यक्ति होते हैं वो अधिक अपराधी होते हैं, या एज का अपराध पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आंकड़ों के अनुसार पाया गया कि युवा व्यक्ति बड़ों की तुलना में अधिक अपराधी होते हैं। अधिक अपराधी होते हैं। इसके मुख्यतः तीन तीन कारण हैं। पहला कारण क्या है? आज का युवा व्यक्ति कम समय में अधिक धन कमाना चाहता है। ठीक है, दूसरा, युवाओं में परिपक्वता कम होती है। और लास्ट तीसरा, युवाओं में
जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, देखिए आयु के अंतर्गत क्या पाया गया है कि आंकड़ों के अनुसार देखा गया है या पाया गया है कि जो युवा व्यक्ति होते हैं वो बड़े व्यक्तियों की तुलना में अधिक अपराधी होते हैं। इसके 3 कारण मुख्य हैं, और तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन 3 कारणों को हम मुख्य रूप से लेंगे। पहला कारण है कि आज का जो युवा व्यक्ति होता है वो कम समय में अधिक धन कमाना चाहता है, और कम समय में अधिक धन कमाने का जरिया क्या है? अपराध। कि एक ही बार में, एक ही झटके में लाखों करोड़ों कमाए जा सके, या तो चोरी करके, डकैती डाल के, ठीक है, कोई बैंक से रोबरी करके। इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं ये युवाओं के अंतर्गत अधिक पाए गए हैं, क्योंकि वो मेहनत कम करना चाहता है और कम से कम समय में मालामाल होना चाहता है, जिसके कारण वो अपराध की ओर अग्रसर होता है। दूसरा कारण है कि युवाओं में परिपक्वता कम होती है, यानी थोड़ी सी समझ होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उम्र के अनुसार ही हमें सूझ अधिक होती जाती है और हम समाज को अधिक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन युवा जो होते हैं उनमें बोलते हैं कि गर्मजोशी होते हैं और किसी भी चीज़ को समझने से पहले वो किसी क्रिया को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अपराध के होने का कारण है। तीसरा है कि युवाओं में जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है, कि कोई भी रिस्क होता है, रिस्क जो होता है वो युवा व्यक्ति हाथों हाथ उठा लेगा। जो दुबला पतला और वृद्ध होगा वो रिस्क उठाने से पहले सोचेगा कि अगर मैं रिस्क उठा लूँगा, मेरे को मार पड़ गई या मेरे को किसी ने पकड़ लिया तो फिर वो मेरे को मारेंगे और मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको वापस मार सकूं। लेकिन युवा व्यक्ति जो होते हैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं कि अगर मैं पकड़ा गया है, 1-2 व्यक्तियों ने मुझे पकड़ा तो मैं उनको मार सकता हूँ, मार करके आगे की तरफ भाग सकता हूँ और उनकी पकड़ में नहीं आऊँगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण आयु का भी अपराध के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, कि अधिक आयु वाले नहीं बल्कि युवा व्यक्ति जो होते हैं वो अधिक अपराध करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि IQ जिसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। पहले इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, फिर समझते हैं। आंकड़ों के अनुसार देखा गया है कि कम और अधिक आयु वाले लोग दोनों ही अपराध करते हुए पाए गए हैं। अंतर केवल इतना है कि अपराध की प्रकृति का है, या अपराध की प्रकृति में है। कम आयु का व्यक्ति बिना योजना के अपराध करता है,
वह अधिक आयु वाले योजना बनाकर अपराध करते हैं। देखिए, आंकड़ों के अनुसार देखा गया है कि कम और अधिक आयु वाले दोनों ही लोग अपराध करते हुए पाए गए हैं। यानी कम उम्र वाले भी अपराध करते हैं और अधिक उम्र वाले भी अपराध करते हैं। फर्क केवल अपराध की प्रकृति में है, यानी कि वे अपराध किस प्रकार से करते हैं, क्या नेचर है उनके अपराध का, उसमें अंतर है। अंतर क्या है कि कम उम्र वाला जो व्यक्ति होता है वो उग्र ज्यादा होता है और बिना सोचे समझे अपराध कर लेता है, जिससे वो पकड़ा जाता है और उनकी गिनती अधिक हो जाती है। और जो अधिक उम्र वाला होता है वो परिपक्व इंसान होता है और वो योजना बना करके अच्छे तरीके से अपराध करता है, जिससे योजना के अनुसार वो पकड़ में नहीं आता तो उनकी गिनती कम होती है। और कम उम्र वाले जो होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इस उम्र वाले व्यक्ति ही अधिक अपराध करते हैं, बड़ी उम्र वाले अपराध नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि वो पकड़ में नहीं आते तो हम उनको आंकड़ों के अनुसार नहीं ले पाते। तो बुद्धि लब्धि इसके अंतर्गत ऐसे है कि बुद्धि का इस्तेमाल बड़े आयु वाले कर सकते हैं क्योंकि वो परिपक्व हो जाते हैं और बुद्धि का इस्तेमाल करके वे योजना बनाते हैं। और कम उम्र वाले व्यक्ति में बुद्धि में भी और वैसे उनकी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी अधिक परिपक्वता नहीं आई होती है, जिसके कारण वो योजना नहीं बना पाता है। तो बुद्धि लब्धि जो होता है, जो IQ होता है, वो परिपक्व इंसान उसका अधिक अच्छे तरीके से उपयोग कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा जो D पॉइंट है वो होगा लिंग। लिंग के अंतर्गत भी हम देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं वो कम अपराधी होती हैं। उसके भी कुछ कारण हैं, महिलाओं के कम अपराधी होने के कुछ कारण हैं, और जो पुरुष होते हैं वो अधिक अपराधी पाए गए हैं। पहले लिख लेते हैं हम इसको, फिर अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकूं। उसके बाद डी जो कारण है, हमारा कारक है, वो है लिंग। अब देखिए, आंकड़ों के अनुसार लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक अपराधी, लड़कियों की तुलना में अधिक अपराधी पाए गए हैं। अब देखिए, इसके पीछे दो कारण हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। देखिए, वे दो कारण कौन से हैं। सबसे पहला, भारत की संस्कृति। सबसे पहला कारण क्या है? भारत की संस्कृति। और दूसरा कारण है लड़कियों पर उदार प्रवृत्ति।
इसको मैं समझाऊंगी आपको कैसे। देखिए कि लिंग के अंतर्गत पाया गया है कि जो लड़के होते हैं वो अधिक अपराधी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लेकिन एवरेज में हम देखेंगे कि जैसे 100 व्यक्ति या मानेंगे कि 10 व्यक्ति अगर अपराध करते हुए पाए गए हैं तो उनमें से 1-2 महिलाएं भी मिल जाएंगी, अगर 2 नहीं तो 1 तो निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसका कारण ये है कि लड़के जो होते हैं वो अधिक अपराधी इसलिए पाए जाते हैं और लड़कियां अधिक अपराधी क्यों नहीं पाई जाती। देखिए कि सबसे पहला कारण है भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया का कल्चर है इसके अंतर्गत पाया गया कि जो लड़कियां होती हैं उनको हम घर तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है, और कमाने के लिए लड़के को हम एकदम स्वतंत्र कर देते हैं, वो कहीं भी जा करके कमा सकता है। तो कमाने के दौरान वो कुछ गलत आदतों के शिकार भी हो जाते हैं और गलत आदतों के शिकार होने के कारण वो अपराध की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है। तो लड़के का बाहर की तरफ हमें भेजना या परिवार द्वारा बाहर भेज देना और उसका कोई ध्यान ना रखना, उसकी कोई खैर खबर ना रखना, जिसके कारण वो बच्चा सोचेगा कि कोई मुझे पूछता तो है नहीं, जिसके कारण वो अपराध की ओर अधिक चला जाता है, ठीक है। आप ये भी देखेंगे कि आप कहीं भी देखते हैं तो जो जॉब करने वाले हो अधिकतर लड़के ही पाए गए हैं। आजकल तो फिर भी लड़कियां बहुत क्षेत्र में आगे हो गई हैं, लेकिन अधिक मात्रा में लड़के ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत की संस्कृति के अंतर्गत लड़के होते हैं उनको बाहर भेज देते हैं और लड़कियों को हम घर के अंदर ही सीमित रखते हैं, और अगर कहीं भेजते भी तो एक तरह से सेफ्टी देते हैं कि या तो भाई को साथ भेजेंगे या बहन को साथ भेजेंगे या फैमिली का कोई भी मेंबर उसके साथ जाएगा ताकि उसकी रक्षा कर सके और उस पर ध्यान दे सके, ठीक है। तो इन 2 कारणों से कि लड़की के पीछे तो हमने एक तरह से सेफ्टी के लिए भाई को किसी को भेज दिया है, एक तरह से गार्ड करने के लिए, और लड़के को हमने फ्री छोड़ दिया तो अपनी मनमानी करता है, और लड़की जो होती है वो संकालु स्वभाव की होती है और हमेशा से उसके आगे पीछे कोई ना कोई रहता है, तो वो उग्रता नहीं प्रकट कर पाती, ठीक है। दूसरा है लड़कियों पर उदार प्रवृत्ति। लड़कियों पर उदार प्रवृत्ति का अर्थ ये है कि कोई अपराध है, किसी भी प्रकार का अपराध है, छोटा सा अपराध है, तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि लड़की ने भी वही अपराध किया, लड़के ने भी वही अपराध किया। अब लड़के को तो हमने खींच के मारे डंडे, ठीक है, और उसको जेल के अंदर डाल दिया, और लड़की के लिए हमने सोचा कि लड़की है, इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसकी शादी नहीं होगी अगर किसी को पता चलेगा इसने अपराध किया है, ठीक है। और तो हम क्या करते हैं कि चलो इसको एक चांस दे देते हैं, उसके बाद ये नहीं करे तो हम उसको समझाते हैं, बेटा देख तू लड़की है, तू इस प्रकार के काम मत किया कर, तेरी फैमिली को पता चलेगा तब क्या होगा, तेरा रिश्ता नहीं होगा, ये वो हम उसको समझा करके हम उसको छोड़ देते हैं। जबकि वही अपराध लड़के ने भी किया है, ठीक है, तो लड़के को हमने अपनी कस्टडी में ले लिया और लड़की को छोड़ दिया। तो लड़कियों के लिए हमारे देश में उदार प्रवृत्ति पाई जाती है कि कोई भी छोटा मोटा काम कोई गलती कर देती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, या तो वो लड़की सुधर जाती है या फिर आगे की तरफ दोबारा करती हुई पाई गई तब ही हम उसको लेते, तो उसको 2 चांस मिल जाते, लड़के को एक भी चांस नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है सामाजिक कारक। लास्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक कारक। इसमें हम सिर्फ कुछ बिंदु लिखेंगे और समझेंगे हम इसको ज्यादा। सामाजिक कारक में है रंग भेद, गरीबी, बाल विवाह, बेरोजगारी, जाति भेद, मानसिक तनाव आदि का अर्थ है कि इसमें और भी अगर आपको लगते हैं कोई कारण है, कारक हैं, तो आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं। अब हम समझते हैं रंग भेद, गरीबी, बाल विवाह, बेरोजगारी, जाति भेद, मानसिक तनाव। सबसे पहले हम समझते हैं मानसिक तनाव को। मानसिक तनाव गाइस ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है अकेला, घर पे अकेला व्यक्ति है जिस पर सारे घर की जिम्मेदारियां हैं
और वो जो कमा रहा है उस कमाने के अंतर्गत जो उसकी सैलरी है उस सैलरी से पूरा घर अच्छे से नहीं चल पाता। छोटी छोटी बहनें हैं जिनकी शादी करनी होती है, ठीक है, और पिता है नहीं, माता की भी जिम्मेदारी है, साथ में खुद की भी शादी हो गई है जिसके कारण बच्चे हो गए हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च है, बीवी का खर्च है। तो अकेला जो व्यक्ति होता है जो परिवार के 7-8 मेंबरों का अकेला भार संभालता है और जिससे वो सही प्रकार से जो कमाई कर रहा है या बोलेंगे कि हम अच्छे प्रकार से कमाई कर रहा है, ईमानदारी से कमाई कर रहा है, तो उसकी कमाई में पूरा खर्च नहीं चल पाता और वो मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाता है कि इतने कम पैसों से घर में गुजारा नहीं होता। तो कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक धन कमाया जा सकते हैं। इसमें पहले कारण में भी हमने पढ़ा था। तो मानसिक तनाव के कारण ही क्या होता है, वो व्यक्ति अपराध की ओर जाता है, वो चोरी करने की सोचता है या फिर बोलेंगे कि कोई भी ऐसा काम करता है जिससे उसके एक बार रिस्क हो, अगर वो रिस्क टल जाए तो उसके पास लाखों करोड़ों आ जाते हैं। तो मानसिक तनाव इसके अंतर्गत जाति भेद पाया जाता है कि उच्च जाति के व्यक्ति होते हैं, निम्न जाति के व्यक्ति होते हैं। उच्च जाति के व्यक्ति जो होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, निम्न जाति के व्यक्ति जो होते हैं उनके पास कम पैसे होते हैं, तो अपने अंतर्गत हीन भावना महसूस करते हैं। तो हीन भावना को हटाने के लिए वो भी जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के चक्कर में वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है। बेरोजगारी भी एक ऐसा ही कारण है कि रोजगार कितनी मेहनत कर ली, रोजगार नहीं मिल रहा है। आजकल के समय में आपको पता है कि रोजगार पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनती आजकल कोई होता नहीं है। तो बेरोजगारी के कारण रोजगार मिल नहीं रहा जिससे अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी धन कमाया जा सकता है। बाल विवाह हम देखेंगे तो बाल विवाह के अंतर्गत भी देखते हैं। बाल विवाह में जल्दी ही छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है जिसके कारण बच्चे भी ऑब्वियसली जल्दी हो जाते हैं और जल्दी बच्चे होने के कारण परिवार बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और हम भी परिपक्व नहीं हुए होते हैं, ठीक है। बाल विवाह के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वो परिपक्व नहीं हुए थे, ना समझी में बच्चे हो जाते हैं और परिवार बड़ा होने के कारण जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिसके कारण वो अपराध की ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद गरीबी भी एक ऐसा कारण है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था जाति भेद के अंतर्गत भी होता है। एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है। तो अमीर जो होता है बोलते हैं ना कि पैसे के पास ही पैसा आता है, तो पैसे लगाएगा तो उसके पास पैसे, लेकिन गरीब के पास तो पैसे नहीं होते जो लगाए उसके पास पैसे आए, ठीक है। तो वो भी जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए अपराध की ओर जाता है, ठीक है। रंग भेद भी यही होता है, इसी के संबंधित है। तो देखिए ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति जो होता है वो अपराध की ओर जाता है और अपराध की ओर जाने के कारण वो कुछ समय में ही पकड़ा भी जाता है। एक बार छूट जाए, दूसरी बार छूट जाए, तीसरी बार पक्के रूप से पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने के कारण उनके जो परिवार होता है वो पूरी तरह से संकट में आ जाता है। क्योंकि कहने का अर्थ है इनमें ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति कमाने वाला होता है तो उसके ऊपर अधिक भार होता है जिसकी ओर वो अपराध की ओर जाता है, ठीक है। तो अपराध की ओर जाने के कारण क्या होता है कि अधिक अपराध की ओर जाने के कारण वो व्यक्ति जो होता है वो पकड़ा जाता है और उसके परिवार संकट में आ जाता है। तो आज के लिए हमारे टॉपिक में इतना ही और हमने दोनों कारक पढ़ लिए। कल हम लोग जो है वो जांच की मनोवैज्ञानिक विधियां पढ़ेंगे, अपराध की जांच की मनोवैज्ञानिक विधियां, ठीक है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।